तो देखा आपने, ये जगह थी हजारीबाग उपायुक्त का कार्यालय और ये औरत जो अपने आप को जलाकर मारने का प्रयत्न कर रही थी, अपने ऊपर मिट्टी तेल छिड़क कर माचिस मारने ही वाली थी। अगर प्रशासन न रोकता तो शायद आज इनकी दर्दनाक मौत हो जाती। मगर क्या आपने कभी सोचा कि अगर ये मर जाती तो इनकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन होता? किसकी वजह से ये आत्महत्या करने जा रही थी? ये है हजारीबाग के अंचल कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार और घूसखोरी का जिंदा और नंगा सबूत। बताते चलें, यह महिला बरकट्ठा प्रखंड के बसरिया गांव की रहने वाली प्रभा देवी है, जिनका ये दावा है कि उनकी खतिहानी ज़मीन जो कि CNT एक्ट छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट के अंतर्गत संरक्षित भी है, उस पर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया। बात आज या कल की नहीं है, बात है 5 साल पहले की। और 5 सालों से ये गरीब अंचल कार्यालयों के चक्कर लगा कर जिंदगी से ही हार गई, क्योंकि बरकट्ठा अंचल में बैठे अधिकारी और कर्मचारी इनकी तरफ शायद सुनना तो क्या, इनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि पैसों के बल पर सामने वालों ने पूरा अंचल कार्यालय ही निगल लिया है। तो अब देखते हैं कि ये जब अपना जान तक देने के लिए बढ़ गई तो अब प्रशासन की नींद खुलती है या नहीं खुलती है, इन्हें न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। देखते रहें हजारीबाग टुडे। छोटे छोटे बच्चे लेकर जान पर हत्या करने जा रहे हैं, इस सर के पास करेंगे, कोई सुनवाई करवा नहीं है। सबके हाथ जोड़ते हैं, छोटे बड़े फैसला कर दीजिए, फैसला कर दीजिए। मेरा कोई सुनवाई हाँ सर, हमको कोई सुनवाई करवा रहे, 5 साल से मर रहे हैं सर, जान बचाइए। मेरा जमीन को हड़प लिया, सेवर को काम करता है, मोबाइल से पैसा सबका झोले झोले में देता है, और मेरा कोई कानून नहीं कर रहा है। हम बरकट्ठा बसरिया से जमीन का मामला है, भाषते मातो और राम टहर सुरेंद्र सब मिल के मेरा जमीन को तलवार लेकर दौड़ता है, काटने लिए जमीन पर चढ़ने नहीं देता है, जाते तो मारता है, मेरा काटता है। अभी क्या कर रहे थे? सर के पास हम आए हैं, जान का आत्महत्या करने आए हैं बच्चों के साथ, कि हमको कोई सुनवाई करवा नहीं है। अभी सर बोलते हैं कि आपको जमीन का वहाँ नहीं है, तुम्हारा ही नहीं थी कि दे दी गोदिया, तो गोदिया अपना बेचा, मेरा बेच दिया है सर कि मेरा जमीन को खरीद दीजिए। क्या चाहते हैं? हम जमीन चाहते हैं, जो दीवार दिया है सो दीवार मेरा थोड़ा दे, मेरा जमीन को हिस्सा दिला दे सर, तो हम जान को रखें। समय अफरा तफरी मच गई जिस समय एक महिला समरणालय में आत्महत्या करने की कोशिश की, और इस बीच में आप कुछ कहना चाहिएगा? मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, जो माता जी आई थी और बच्चे को लेके आई थी, जो बरकट्टा सरिया की रहने वाली है, उनका जमीन था और जमीन विवाद था और जमीन भू माफियाओं को द्वारा कब्जा किया गया है, और बार बार वो लोग जमीन पे जाते हैं तो उन लोग को अपराधी लोग मार के दौड़ा के, मतलब बहुत तरह का बता रहे हैं कि हत्या का भी प्रयास करने की कोशिश किया। तब वो आई DC कार्यालय, आज मंगलवार है, आज जनता अदालत लगता है, जनता अदालत में मदद मांगने के लिए आई थी, तो वहाँ पे भी उनको रोका गया और वहाँ नहीं मिला गया, जिसके कारण त्रस्त होके वो अपना शरीर पे मिट्टी तेल छिड़क के आग लगाने की कोशिश की। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही गलत बात है। उनको न्याय मिलना चाहिए, जो भूमाफिया जो अपराधी है उस पर संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। उनका जमीन है तो उनको जमीन मिलना चाहिए। ये बहुत ही गलत हो रहा है, भू माफियाओं, दबंगों और अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है। ये मैं कहना चाहूंगा कि इसे रोका जाए, और उपायुक्त महोदय से मैं निवेदन करूंगा, इसे जल्द संज्ञान लेते हुए उस महिला को जो जमीन है उसे वापस दिलाया जाए, और इसको जो भी अपराधी है जो भी है उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए तत्काल उसे FIR दर्ज करके जेल भेजा जाए। और जो बहुत ही दर्दनाक है, आज जो वाकया हुआ मैंने भी देखा, हम भी गए थे कुछ जनता को लेकर, लेकिन हमने देखा बहुत ही दर्दनाक लगा, बहुत दुखद है, नहीं होना चाहिए। वो भी बाल बच्चेदार है और बेचारी जिस तरह तड़प रही है, ये बहुत ही गलत है, अन्याय हो रहा है।
ऐसा न्यायपूर्ण के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको करना पड़ा, क्योंकि मैं उनके परिवार के साथ हूं और उन्हें न्याय दिलाऊंगा और उसकी कोशिश करूंगा उनकी जो जमीन है उन्हें दिला के रहूं। और मैं वो माफियाओं अपराधियों को मैं सावधान करना चाहता हूं कि आप लोग को हजारीबाग से भगा के रहूंगा और आप लोग का चलने नहीं दूंगा। ये कान खोल के सुन लो, नहीं तो तुम लोग को बहुत आने वाले दिक्कत होने का सामना करना पड़ेगा। और मैं माताजी और गरीब गुरबों का जमीन नहीं लूटने दूंगा। मैं समाज सेवी पूर्व संसद प्रत्याशी अभिषेक कुमार विधानसभा प्रत्याशी यहाँ हजारीबाग से हूँ और मैं खुल के चुनौती दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।